हिंदी। हिंदी में दोस्तों आज हम कवर करेंगे संज्ञा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन, कलम, बिल्ली, आगरा आदि। दोस्तों जो हमारा रोहन है वो क्या है? दोस्तों हमारा रोहन जो एक व्यक्ति है, कलम एक वस्तु है, बिल्ली एक संज्ञा है, आगरा एक स्थान है। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को दोस्तों क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको इसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों लाइक और शेयर करना बिल्कुल फ्री है। दोस्तों क्योंकि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका तो मालूम ही है, क्योंकि जो भी चीज़ मैं पढ़ाता हूँ दोस्तों बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ाता हूँ, बिल्कुल बेसिक तरीका लेके, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, बिल्कुल भी आपका क्वेश्चन गलत ना हो और छूटे ना। चलो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। उपयोग के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? जो प्रयोग होता है, प्रयोग के आधार पर दोस्तों संज्ञा हमारी 3 प्रकार की होती है। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ये दोस्तों हम पढ़ेंगे आगे। ये तो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा दिया कि इतने प्रकार की होती है। अर्थ के आधार पर दोस्तों हमारी संज्ञा जो होती है, जो अर्थ होता है हमारा, अर्थ के आधार पर जो हमारा संज्ञा होती है वो होती है 5 प्रकार की। ये पढ़ेंगे दोस्तों इसमें तो हम अर्थ के आधार पर जो हमारी संज्ञा होती है वो होती है 5 प्रकार की। कौन कौन सी होती है दोस्तों वो देख लेते हैं पहले। एक तो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथी होती है दोस्तों समूहवाचक, और पांचवी होती है दोस्तों भाववाचक संज्ञा। दोस्तों हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आपका संज्ञा से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आए बिल्कुल भी कभी भी गलत नहीं होगा, और आपको इसकी ऐसी पहचान बताएंगे आप बहुत ही आसानी पूर्वक सकते बता सकते हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये समूहवाचक संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है। चलो दोस्तों देर न करते हुए बढ़ते हैं अपने टाइप की तरफ। पहला दोस्तों हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराता हो उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलो जी ये तो बात हो गई। अब इसकी दोस्तों पहचान पढ़ लेते हैं। बट डेफिनेशन तो हमारे पता है, सब डेफिनेशन तो हम 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, मगर दोस्तों जो उसकी पहचान है, पहचान हम बहुत कम पढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा की जो पहचान है, क्या क्या इसके अंदर आते हैं वो दोस्तों सब इसके अंदर मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। पहला है दोस्तों व्यक्तियों के नाम। जितने भी व्यक्तियों के नाम आएंगे सब क्या आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। नदियों के नाम, फूलों के नाम, फलों के नाम, पर्वतों के नाम, दिन व महीनों के नाम, शहरों के नाम, त्योहारों के नाम, ऐतिहासिक युद्ध और घटनाओं के नाम, समुद्रों के नाम, ये सब के सब क्या है दोस्तों? ये सब के सब हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। अब दोस्तों देखते हैं इनके कुछ उदाहरण। चलो दोस्तों चलते हैं उदाहरण की तरफ। दोस्तों यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। हिमालय, दीपावली, गुलाब, कानपुर, राम, गंगा, बाइबिल आदि। ये सब के सब क्या है दोस्तों? ये सब के सब हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलो दोस्तों अगला देखते हैं जातिवाचक। जिस शब्द किसी की संपूर्ण जाति का पता चलता हो, जिस शब्द से किसी संपूर्ण जाति का पता चलता हो वह क्या होते हैं? वह हमारे जातिवाचक संज्ञा होते हैं। यानी जो हमारा कोई एक शब्द दिया है उस शब्द से हमारी पूरी की पूरी उसकी संपूर्ण जाति का बोध करता हो, ऐसा कह सकते हैं। जिस शब्द से हमारी संपूर्ण जाति का बोध होता है वे हमारे क्या होते हैं? वे हमारे जातिवाचक होते हैं। चलो दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं इसके। नदी। नदी में दोस्तों उसने नाम नहीं दिया, सिर्फ नदी दे दी। नदी में गंगा, यमुना, जमुना, सरस्वती इनका कोई नाम नहीं दिया, सिर्फ इसने क्या दिया है? नदी। नदी से संपूर्ण जाति का बोध हो गया। पर्वत, पर्वत दिया है दोस्तों उसने पर्वत, इसने पर्वतों के नाम नहीं दिया, माउंट आबू नहीं दिया, केटू नहीं दिया, इनके इसके नाम नहीं दिए, फौरन इसने क्या लिखा? पर्वत लिख दिया। लड़की, सीता, गीता, रमा, समा, मोहन, कविता, ये नाम नहीं दिए दोस्तों उसने क्या दिया? इसने सिर्फ लड़की दिया है।
बच्चे, पुस्तक, पशु। पशु के अंदर सब जानवर आ जाएंगे दोस्तों, गाय, भैंस, कुत्ता, घोड़ा, सब के सब जानवर पशु के अंदर आ गए। फूल, गुलाब का फूल, कमल का फूल, गेंदे का फूल, चमेली का फूल। पक्षी, नारी, गांव, लड़का, मनुष्य आदि। ये सब के सब क्या है, ये सब के सब दोस्तों क्या है, ये सब के सब हमारे जातिवाचक के उदाहरण हैं। दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों, मुझे फल पसंद है। तो दोस्तों ये क्या होगा, ये तो हो गया दोस्तों जातिवाचक। फल में दोस्तों सब के सब आ गए भाई, फल के अंदर आम, सेब, केला, चीकू, अनानास, पपीता, सब के सब फल इंक्लूड हो गए दोस्तों फल के अंदर। तो क्या हुआ दोस्तों, ये सब के सब क्या हो गए, जातिवाचक। जातिवाचक से आगे चलते हैं दोस्तों हम, नदी। नदी क्या है दोस्तों, नदी भी हमारी जातिवाचक है। मगर नदी को दोस्तों हमने गंगा में कन्वर्ट कर दिया। दोस्तों जब नदी को हमने गंगा में कन्वर्ट कर दिया तो हमारी क्या बन गई, ये हमारी व्यक्तिवाचक बन गया। जातिवाचक से हटकर व्यक्तिवाचक होगा, क्योंकि यहाँ पर नदी का उसके अंदर नाम घोल दिया, उसने गंगा ले दिया। अगर वो गंगा ना लेता, फौरन नदी लेता, तो नदी क्या होता, हमारा जातिवाचक होता। इसी तरीके से उसके फल है, फल के अंदर दोस्तों उसने नाम नहीं खोला, आम, सेब, केला, कुछ भी अगर नाम खोल देता तो वो फौरन हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो रहा था। मगर उसने दोस्तों उसने फलों की संपूर्ण जाति का बोध करा दिया, उसने हमें सिर्फ फल कहा, फल पसंद है। तो दोस्तों हमारे फल में तो नहीं पता होगा दोस्तों क्या क्या चीज़ बनेंगे, तो इसलिए दोस्तों ये होगा हमारा जातिवाचक। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। अगर दोस्तों वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक करना ना भूले, थम्सअप दिखा दें करो यार, थम्सअप आप बहुत कम दिखाते हो। द्रव्यवाचक, जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ या वस्तुओं का नाप व तोला जाता हो, वस्तुओं का नापा व तोला जाता हो, वह क्या होता है, वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। अब दोस्तों इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोस्तों बहुत ही हल्का, बहुत ही इजी कंसेप्ट से समझा रहा हूँ, बिल्कुल आप बेसिक से बेसिक तरीका लेकर चल रहा हूँ। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, दूध, घी, चावल, तेल, पीतल, ऊन, दही, धुआं, ऑक्सीजन आदि। ये सब के सब क्या है, ये सब के सब हमारे द्रव्यवाचक है। क्योंकि दोस्तों सोना, चांदी, तांबा, लोहा, दूध, घी, चावल, तेल, पीतल, ऊन, दही, धुआं, ऑक्सीजन, ये सब के सब नापे व तोले जा सकते हैं। तो जो भी वस्तु नापी व तोली जा सकती है वह क्या होती है, वह होती है हमारी द्रव्यवाचक। चलो आगे देखते हैं दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से हमें किसी समूह या समुदाय का पता चलता हो वह हमारे समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी जिन शब्दों से किसी समूह या समुदाय का पता चलता हो वह क्या होती है दोस्तों, वह समूहवाचक संज्ञा होती है। अब दोस्तों इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। झुंड, सभा, सेना, मंडल, कक्षा, वर्ग, टीम, आयोग, परिवार, पुलिस, अधिकारी, कर्मचारी, ताश की गड्डी। ताश है, ताश में बहुत सारे होते हैं। तो जिन शब्दों से हमारे किसी समूह के या समुदाय का बोध होता हो तो वह क्या होते हैं, वे हमारे समूहवाचक होते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों अगला देख लेते हैं। अगला और लास्ट आएगा दोस्तों हमारा भाववाचक संज्ञा। मजा आ रहा है दोस्तों, इसी तरीके से मजा आएगा, मजे के साथ पढ़ेंगे दोस्तों हम, सारी की सारी चीज बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ रहे हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर हर चीज देख सकते हैं। चलो दोस्तों आगे देखते हैं, भाववाचक पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष, यहाँ पर क्या दिया, गुण दोष या उसकी दशा के विषय में और भावों के बारे में पता चलते तो उस वहां पर क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होती है। यानी किसी वस्तु के गुण दोष या उसके विषय के बारे में या भाव के बारे में पता चलता है, जहां से नॉलेज प्राप्त होती है, वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है दोस्तों हमारा भाववाचक संज्ञा। अब दोस्तों कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिठास। मिठास से दोस्तों हमें उसकी मिठास का पता लग रहा है, यानी उसके भाव का पता लग रहा है, उसके विषय के बारे में पता लग रहा है, उसके गुण या दोष के बारे में पता लग रहा है। तो मिठास से पता लगता है मिठाई होगा, मीठा होगा। ईमानदारी, खुशी, दुख, बचपन,
वीरता, कड़वाहट, बुढ़ापा आदि। ये सभी के सभी क्या है दोस्तों, ये सभी के सभी हमारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, जिनसे हमें किसी के गुण दोष या भावों के बारे में पता चलता है या नॉलेज प्राप्त होती है। वे सभी के सभी क्या होते हैं, वे सभी के सभी दोस्तों हमारे भाववाचक संज्ञा होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।